हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रोमन न्यूमरल्स। अभी तक आप लोगों को ये नंबर्स सब लिखना मालूम था। अब देखते हैं रोमन न्यूमरल्स इसका कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर ये है 1। सो रोमन न्यूमरल में हमको अगर दिखाना हो तो हम लोग इस टाइप से 1 दिखाते हैं। अब आपको लिखना है 2। सो यहाँ पर एक लाइन थी, अब यहाँ पर 2 लाइन्स हो जाएगी। उसके बाद बताना है 3। सो हम लोग ऐसे करके यहाँ 3 बताएंगे। अब बताना है 4। 1 2 3 4। इस टाइप से हम लोग नहीं बता सकेंगे क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल लाइंस ये जो है ये आप 3 ही ले सकते हो। सो आपको अगर 4 बताना है तो आप अब 4 लिखना है तो आपको इस टाइप बताना पड़ेगा। ये है V। 5 बताना है तो हम लोग 5 इस टाइप से लिखते हैं। अगर ये 5 है इस टाइप से है तो हम लोग को अगर 4 लिखना है तो 5 पहले लिखना है और -1 जब हम लोग लेफ्ट में एक लाइन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं -1। तो ये 5 का ये बन जाएगा 4। अब आपको 6 बताना है, मतलब 5 में 1 ऐड करना है। तो ये हमारा 1 है तो इस 5 में ये ऐड हो जाएगा, तो इस टाइप से हम लोग 6 लिखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग को 7 लिखना है तो हम लोग और एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 7। अब आपको लिखना है 8 तो ये हो जाएगा 1 2 3 लाइन्स और ये बन गया आपका 8। अब आपको 9 लिखना है, लेकिन हमारी कंडीशन है कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है वो 3 से ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे राइट साइड में, राइट हो या लेफ्ट हो। सो हम लोग को अभी 9 लिखना है तो हम लोग को 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 10 अगर लिखना है तो इस टाइप की साइन आपकी 10 की होगी। सो अभी 10 -1 मतलब जो सिंगल लाइन रहेगी ये वो लेफ्ट साइड में आएगी। सो हम लोग लिखेंगे 10 और ये हो गया -1, लेफ्ट में आया इसलिए। तो ये बन गया 9 और ये हो गया x मीन्स 10। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 11 लिखना है। हम लोग 11 मतलब 10 + 1 बोलते हैं, वो हो जाता है आपका 11। सो हम लोग को रोमन में लिखना हो तो हम लोग पहले 10 लिखेंगे। 10 का साइन हमारा क्या है? x। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट x और उसके आगे आपको 1 लगाने का है। 1 का साइन ये है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये बन गया आपका 11। नेक्स्ट अगेन ये अभी 10 + 2 ये हो जाएगा 12। तो ये आएगा 10 और इसमें 2 लाइन्स, तो ये हो गई आपका, ये हो गया नंबर आपका 12। अब 10 + 3 ये हो जाएगा 13। लिखते वक्त 10 1 1 1 10 11 12। सो हो गया ये 13। अब आपको लिखना है 14। 10 + 4 14 होता है। हम लोग 10 लिखेंगे और बाद में आपको 4 लिखना है। 4 इस टाइप से है तो ये यहाँ पर 1 और ये V, तो ये बन गया आपका 14। 10 + 5 ये हो जाएगा आपका 15। तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 5। तो 10 + 5 15। अभी 10 + 6 16। पहले हम लोग 10 लिखेंगे उसके बाद 6 बनाना है। तो ये 10 + 5 15 हो गया और बाजू में एक लाइन 16। उसके बाद है 10 + 7 ये हो जाएगा 17। सो 10 देन 5 ये हो गया 15 और एक लाइन तो ये हो गया 17। उसके बाद 10 + 8 ये हो जाएगा 18। सो 10 5 6 7 8 ये हो गया आपका 18। आपको 19 लिखना है। सो ये आएगा 10 और आपको अभी लिखना है 9। 9 कैसे है? 1 और x, तो 1 और x आएगा, ये बन गया आपका 19। अब आपको लिखना है 20। 20 मीन्स 10 आएगा 2 टाइम्स, तो 10 1 टाइम एंड 10 अगेन। सो ये बन गया आपका 20। हमने 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखना है वो देखा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग 21 से अगर बड़ा नंबर होगा, 20 के बाद वाले होंगे, 100 अगर लिखना हो तो किस टाइप से लिखेंगे। पहले हमने ये साइन देखा, इसको बोला जाता है 1। उसके बाद देखा यहाँ चेंज हो रहा है 5 में, ये 5 हो गया। उसके बाद है हमारा इस टाइप के साइन को हम लोग बोलते हैं, एक्स वाले साइन को बोलते हैं 10।
यहाँ तक हम लोगों ने 20 नंबर्स बनाना सीख लिए। इसके बाद देखते हैं अगर हम लोग को 50 के अबव बनाने का होगा तो L होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 50। अब देखते हैं 51 अगर हमको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। 51 आपको 50 + 1 करना है, तो 50 हमारा है L और आगे आएगा 1, तो ये बन गया आपका 51। उसके बाद C स्टैंड्स फॉर 100, C स्टैंड्स फॉर 100। सपोज आपको लिखना है 105, सो आप कैसे लिखेंगे, पहले आएगा आपका C और उसके बाद आपको लिखना है 5, तो 5 हमारा V है, सो C और V बन जाएगा हमारा 105। उसके बाद है D स्टैंड्स फॉर 500, D स्टैंड्स फॉर 500। अगर हम लोगों को लिखना है सपोज 550, तो पहले हम लोग को 500 लिखना पड़ेगा, मतलब जो है D, और बाद में लिखना है हम लोग को 50। सो 50 के लिए हमारे पास कौन सा है कैरेक्टर, L है, सो DL अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा बन गया 550। सपोज अगर मुझको 552 लिखना हो, सो D लिखेंगे पहले, L लिखेंगे, सो हमारा ये बन गया 500। उसके बाद हो गया ये 50, मतलब ये 50, तो ये हो गया 50। अब लेफ्ट है हमारा 2, तो 2 के लिए हमारे पास कौन सा साइन है, 2 वर्टिकल लाइन, तो ये बन गया आपका DL2, मतलब 552। उसके बाद है M स्टैंड्स फॉर 1000, M स्टैंड्स फॉर 1000। सो हम लोगों को अगर लिखना है 1001, सो हम लोग पहले लिखेंगे M, मतलब ये बन गया है आपका 1000 रेडी हो गया है, उसके आगे आपको 1 लिखना है, तो सिंपल एक लाइन लिखेंगे तो भी ये MI मतलब 1001 हो जाएगा। सपोज अगर हम लोग को 1555 अगर लिखना है, सो हम लोग पहले लिखेंगे 1000 मीन्स M हो गया, उसके बाद है ये 500 में यहाँ कौन सा आएगा, ये D, सो वी विल राइट हियर D, ये हो गया 500। देन वी हैव टू राइट 50 विच इज द साइन L, सो वी विल राइट हियर L, ये हो गया 1550 तक हम लोग पहुंच गए। अब बाकी है और 5, तो 5 के लिए हमारे पास V है, सो वी विल राइट हियर V, so MDLV stands for 1555। बट ये हम लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग को करना हो इस रोमन न्यूमरल्स के साथ तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग जो 1 2 3 4 हमने आज तक पढ़े हैं बस उसी में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 5 7 इस टाइप के रोमन न्यूमरल्स बताए हैं और इनको आपको इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है, मतलब आपके नंबर्स में इनको आपको लिखना है। सो ये सिंबल किसके लिए है, 5, ओके। अब यहाँ पर आया 5 और आगे में है, इसका आगे में 2 वर्टिकल लाइन्स है, इसका मतलब अपने को ये ऐड करना पड़ेगा। सो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया 7, तो यहाँ पर बनेगा ये 7। ये X सिंबल किसके लिए है, अभी हमने देखा ये 10 के लिए है, सो वी विल राइट हियर 10। अब यहाँ पर ये फर्स्ट सिंबल 10 का है, तो ये 10, ये वर्टिकल 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मीन्स 10 11 12 13, सो ये सिंबल किसका है, 13। अब यहाँ पर है 10 फिर 1 और फिर 4, अभी यहाँ 5, ये 5 के लेफ्ट में है, 5 के लेफ्ट में 1 लाइन है, जब भी लेफ्ट में होती है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। सो ये हो गया 10 और ये हो गया 5 - 1, सो 5 - 1 ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा ये 10, सो 10 + 4 14 हो गया। अब यहाँ 10 है, यहाँ 5 है और राइट में 1 है, राइट में 1 रहेगा तो +1 करने का है, सो ये 10, ये 5 15 + 1 16। इसके बाद यहाँ पर, यहाँ सारे राइट में है, सो प्लस करने के है 10 5 15 16 17 18, सो वी विल राइट हियर 18। अभी ये मालूम है हम लोगों को कि ये 10 का सिंबल है, रोमन न्यूमरल 10 है ये, सो ये 10 और लेफ्ट में 1 है तो माइनस करना पड़ेगा, 10 - 1 मीन्स हो जाएगा वो 9। इसके बाद आपको 3, ये इंटरनेशनल नंबर वर्ड में दिया हुआ है, आपको इसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। 3 कैसे लिखेंगे, वर्टिकल हाउ मेनी लाइंस, 3 लाइंस, वर्टिकल लाइंस अगर हम लोग लिखेंगे तो बन जाएगा वो रोमन न्यूमरल 3। अब आपको 8 लिखना है, अभी 8 कैसे लिखेंगे,
5 पहले लिखना पड़ेगा और उसमें 3 ऐड करने पड़ेंगे, 5 6 7 8। तो ये बन गया आपका 8। क्योंकि 8 को हम लोग इस टाइप नहीं लिख सकते, 10 - 2 नहीं करते हम लोग, 10 - 2 नहीं होता है ये, इसलिए हमने क्या लिखा है, 5 के आगे 3 जाने का है, तब ये जाके 8 बनेगा। उसके बाद आपको लिखने का है 6, तो 5 के आगे 1 लाइन, तो ये बन जाएगा आपका 6। अब ये बताना है आपको कितना है, ये x मीन्स 10 11 12, so we will write here 12. Now we have to write 15. 15 means 10 plus 5. So हमारे पास 5 का रोमन न्यूमरल सिंबल v है, so 10 plus 5 15. अब आपको ये बताना है ये कितना है, ये हो गया 10। अब ये 10 के पहले एक लाइन है, तो 10 minus 1, 10 minus 1 कितना होता है 9, तो हमारा नंबर बन गया 19। इसके बाद आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके रोमन में लिखना है, 9 लिखना है आपको। सो 9 हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 के पहले एक लाइन, सो 10 और उसके पहले एक लाइन, तो ये बन गया 9। 4 लिखना है, 4 कैसे लिखेंगे, वर्टिकल 4 लाइन्स हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल 3 लाइन्स ही हो सकती है। तो 4 लिखने के लिए 5 लिखेंगे पहले और उसमें से लेस 1 कर देंगे, तो 5 - 1 4 हो गया। उसके बाद 2 लिखना है, तो 2 वर्टिकल लाइन्स 2 सिंबल है ये। उसके बाद आपको 11 लिखना है, 11 मीन्स 10 plus 1, so we have to write here first 10 and then add 1 line, means it will become 11 in numeral, 11 in Roman number. Then we have to write 17. 17 means 10 लिख लिया हम लोगों ने, अभी हमको 7 बनाने के हैं। 7 बनाने के लिए पहले 5 लिखेंगे, 10 plus 5 15 हो गया और उसके आगे 2 लाइन्स, तो ये 10 plus 5 15 16 and 17। उसके बाद है 18 लिखने का है, सेम वे हम लोग और एक लाइन ऐड कर सकते हैं, राइट में 3 लाइन्स हो सकती है, सो 10 plus 5 15 16 17 18। With this we have completed our first chapter, Roman numerals. Thank you.